ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है। दिस इज सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था इनपुट आउटपुट सिस्टम होता क्या है, उसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का क्या रोल है। आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो यहाँ आपका मैंने बना रखा है, इसका फंक्शन समझेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ही है जो जिससे कनेक्टेड है सारा इनपुट आउटपुट डिवाइस, और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सिस्टम बस से कनेक्टेड है। सिस्टम बस आपका प्रोसेसर और मेमोरी से कनेक्टेड है। तो इसके डिटेल फंक्शन को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, नो डाउट। और फर्स्ट वीडियो का लिंक आपके आई बटन में और प्ले लिस्ट में भी दिया हुआ, आप जहां से चाहें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन जो है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है कंट्रोल एंड टाइमिंग, सेकेंड पार्ट है सेकेंड जो है फंक्शन वो है प्रोसेसर कम्युनिकेशन, और थर्ड वन जो है डिवाइस कम्युनिकेशन। नो डाउट यहाँ डिवाइस आपका पेरिफेरल डिवाइस से ही मतलब है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से मतलब है, ठीक है। अच्छा, इसके नाम से ही आपको आधी बात समझ में आ जाती है, बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि कंट्रोल एंड टाइमिंग, कंट्रोल और टाइमिंग, कंट्रोल करना है ना प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस को, कंट्रोलिंग और उसका टाइमिंग सिंक्रोनाइज करना, कुछ इसी से संबंधित ये काम होगा। जैसे इसमें क्या कहता है कि आपको जो भी डिवाइस से आपके प्रोसेसर को इंटरेक्ट करना है वो डिवाइस रेडी है कि नहीं रेडी है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। डिवाइस का स्टेटस क्या है, डिवाइस रेडी है कि नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो ये बात सबसे पहले प्रोसेसर को कोई भी ऑपरेशन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने से पहले, आप ऐसे भी आप अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो पहले आप उसके मूड को देखते हैं कि वो आपके बात करने के मूड में है भी या नहीं है कि नहीं, तब आप अपनी बात को इनिशिएट करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, पेरिफेरल का पहले स्टेटस चेक करता है कि दे आर रेडी और नॉट। अब नहीं रेडी होने के कई कारण हो सकते हैं, उस कारण में मैं नहीं जा रही, ठीक। तो अब पहले सबसे पहले वो स्टेटस चेक करेगा। स्टेटस चेक करने के बाद आपका क्या करेगा कि प्रोसेसर स्टेटस चेक करने के लिए जो रिक्वेस्ट होगा वो किसको सेंड करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। किसके स्टेटस को चेक करने के लिए, तो आपके पेरिफेरल के स्टेटस को चेक करने के लिए। अब पेरिफेरल का स्टेटस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल चेक करके उस स्टेटस को रिटर्न बैक किसको करेगा, प्रोसेसर को। यही बात आपने यहाँ लिखा है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रिटर्न स्टेटस, क्योंकि डायरेक्ट प्रोसेसर आपके पेरिफेरल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, तो प्रोसेसर को जो बात चाहिए जानना है कि स्टेटस जानना है अगर, तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरेक्ट करेगा, चेक करेगा आपके पेरिफेरल को, आर दे रेडी और नॉट। अकॉर्डिंगली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है प्रोसेसर को रेस्पॉन्ड बैक करेगा। उसके बाद क्या लिखता है कि अगर आपका डिवाइस रेडी है तब तो आपका जो कमांड है, प्रोसेसर गिव्स इनपुट आउटपुट कमांड टू रिक्वेस्ट डाटा ट्रांसफर, है ना। अब जबकि आप मूड चेक कर लीजिए, हमारा फ्रेंड रेडी है हमसे बात करने का, तो आप बात करने के लिए इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि जैसे ही इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्रोसेसर को ओके मतलब रेडी सिग्नल दे देता है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, अपना ऑपरेशन जो उसको या तो इनपुट ऑपरेशन या तो आउटपुट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है उसके लिए वो सिग्नल सेंड करेगा, और अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, डाटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल गेट्स यूनिट ऑफ डाटा फ्रॉम द डिवाइस। अगर उसको इनपुट रिसीव करना है तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पहले आपके पेरिफेरल से डेटा रिसीव करेगा, उसके बाद प्रोसेसर को देगा। भाई ये तो डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन होना नहीं है, हमेशा जब भी होगा तो इसके माध्यम से होगा। या फिर कहता है कि या फिर डाटा ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल टू द प्रोसेसर। जब पेरिफेरल से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल डाटा ले लेगा, उसके बाद इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्रोसेसर को डाटा देगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप क्या समझे कंट्रोल और टाइमिंग में कि प्रोसेसर चेक करेगा कि भाई मेरा डिवाइस रेडी है कि नहीं, उसके लिए प्रोसेसर सिग्नल सेंड करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्रोसेसर को चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग पेरिफेरल को चेक करेगा, अगर रेडी है तो रेडी सिग्नल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्रोसेसर को देगा। फिर प्रोसेसर अपना सिग्नल सेंड करेगा, अगेन इनपुट आउटपुट बैक करेगा कि भाई रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अकॉर्डिंगली रीड और राइट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका क्या कहलाता है, प्रोसेसर कम्युनिकेशन। ये तो था कंट्रोल एंड टाइमिंग। अब प्रोसेसर कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका सिग्नल डिवाइस क्या है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल डिवाइस रेडी सिग्नल भेज दिया, तो जब रेडी सिग्नल चला गया तो अब प्रोसेसर क्या करेगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम करेगा, है कि नहीं। और जो मैं बात कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा, तो कैसे एस्टेब्लिश करेगा, सबसे पहले अब प्रोसेसर अपना कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, है ना। उस कंट्रोल सिग्नल
सिग्नल में कमांड डिकोडिंग जिसको आप कह रहे हैं, ये जो कमांड डिकोडिंग है इसके तहत क्या करेगा, प्रोसेसर अपना एक कमांड भेजेगा। किस लिए कमांड भेजेगा, कि जो भी ऑपरेशन उसको आइदर वो तो या तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो रीड ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो रीड के लिए कमांड भेजेगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है राइट के लिए कमांड भेजेगा। तो जो भी कमांड हम लोग कंप्यूटर में भेजते हैं सबसे पहले उसका क्या करना पड़ता है, सिस्टम को डिकोडिंग करना पड़ता है। तो वही प्रोसेसर कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कौन सा होगा, कमांड डिकोडिंग। आप समझ चुके हैं कि जब ये सेकेंड स्टेप जो है फंक्शन आपका तभी स्टार्ट होगा जब आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रेडी सिग्नल प्रोसेसर को सेंड कर दिया। जैसे ही प्रोसेसर को रेडी सिग्नल मिल जाएगा, प्रोसेसर क्या करेगा, एक कमांड भेजेगा। किसको भेजेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। उसके बाद क्या होगा, वो कमांड डिकोड होगा कि भाई उस डिकोड होने का मतलब आपके सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये ऑपरेशन रीड है कि राइट है, कौन सा ऑपरेशन है ये आफ्टर डिकोडिंग ही पता चलेगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या कहता है, डाटा बफरिंग। अच्छा देखिए भाई, सॉरी यहाँ पर डाटा, उसके बाद अकॉर्डिंगली क्या होगा, डाटा का एक्सचेंज होगा। जो भी कमांड आपका गया होगा उसके अकॉर्डिंगली डाटा का एक्सचेंज किसके किसके बीच होगा, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बीच ओवर डाटा बस। डाटा बस के मदद से आपका क्या होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया होगा, कमांड दिया गया होगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अभी अभी हमने बोला, बार बार मैं कह रही हूं कि पेरिफेरल का कम्युनिकेशन डायरेक्ट प्रोसेसर से कभी नहीं होगा। तो पेरिफेरल का कम्युनिकेशन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से होगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का कम्युनिकेशन डायरेक्ट किससे होगा, प्रोसेसर से होगा। तो ये क्या कह रहा है कि डाटा का जो एक्सचेंज होगा वो किसके मदद से होगा, डाटा बस के मदद से, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू गिवन कमांड बाय द प्रोसेसर। क्लियर है, बहुत सिंपल बात है। नेक्स्ट क्या कहता है, स्टेटस रिपोर्टिंग। अब देखिए यहाँ स्टेटस रिपोर्टिंग का जरूरत क्यों पड़ गया, क्योंकि आपको पता है ये जो प्रोसेसर है इसकी स्पीड और ये जो मॉड्यूल है आपका पेरिफेरल का जो स्पीड है, दोनों का स्पीड में बड़ा डिफरेंस होता है। तो अब जिस स्पीड में प्रोसेसर काम करेगा उस स्पीड में पेरिफेरल काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इसके पास क्या होता है, स्टेटस रिपोर्ट करना पड़ता है। क्या स्टेटस होता है कि भाई आपका पेरिफेरल जो है वो स्लो है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें दो तरह का सिग्नल यूज किया जाता है, बिजी एंड रेडी, है ना। कि अगर इस मान लीजिए प्रोसेसर अपना कमांड दे दिया, उसका काम खत्म हो गया, लेकिन पेरिफेरल जो है वो अपना काम खत्म कर लेगा तभी ना वो रेडी रहेगा दूसरे काम को लेने के लिए। तो अगर उसने अपना पहला काम खत्म कर लिया तब तो रेडी सिग्नल देगा कि ठीक है, दे आर रेडी टू डू परफॉर्म नेक्स्ट वर्क। लेकिन अगर वो पहले ही काम में बिजी है तो तब तक प्रोसेसर को वो कौन सा सिग्नल देता रहेगा, बिजी, अभी अभी हम बिजी हैं भाई, तुम तो हमको काम दे दिए फटाफट, तुम्हारा स्पीड अलग है, मेरा स्पीड स्लो है। तो जो स्लो है तो जब तक उसका काम नहीं खत्म होता तब तक प्रोसेसर को क्या दिखता रहेगा, बिजी सिग्नल, बिजी सिग्नल, बिजी सिग्नल, कि भाई अभी उस डिवाइस को, पर्टिकुलर डिवाइस को हम लोग दूसरा प्रोसेसर काम अलॉट नहीं करेगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद क्या कहता है, एक और काम आपके प्रोसेसर कम्युनिकेशन में है, वो है एड्रेस रिकॉग्निशन का, है ना। एड्रेस रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया कि अभी आपको पहले ही मॉड्यूल में मैंने बताया था कि पेरिफेरल डिवाइस का, हर एक पेरिफेरल डिवाइस का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। तो उस यूनिक एड्रेस को कौन पहचानता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, कि भाई ये एड्रेस मान लीजिए 100 है तो 100 जो एड्रेस है ये किस पेरिफेरल का एड्रेस है, 200 अगर किसी और पेरिफेरल का एड्रेस है तो ये 200 किस पेरिफेरल का एड्रेस है, 300 अगर कोई तीसरा एड्रेस है तो वो किस पेरिफेरल का एड्रेस है, 400 चौथे का है तो वो किस पेरिफेरल का एड्रेस है। ये बात किससे पता चलता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को ये पता रहता है, मतलब कि वो हर डिवाइस के एड्रेस को रिकॉग्नाइज करता है, वो पहचानता है कि किस डिवाइस का क्या एड्रेस है। तो आपको प्रोसेसर कम्युनिकेशन में क्या क्या समझे आप लोग कि कमांड डिकोडिंग, सबसे पहले जैसे ही इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से इसको रेडी कमांड मिलेगा, प्रोसेसर अपना क्या करेगा, जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए कमांड भेजेगा। कमांड भेजेगा तो सबसे पहले डिकोडिंग का काम होगा। उसके बाद डिकोडिंग जब हो जाएगा तो डेटा एक्सचेंज होगा अकॉर्डिंगली भाई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। उसके बाद स्टेटस रिपोर्टिंग बार बार करते रहेगा आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कि आपका जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो रेडी है कि बिजी है, अभी तक उसका काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। और नेक्स्ट वन क्या है, एड्रेस रिकॉग्निशन, कि भाई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हर एक पेरिफेरल के एड्रेस को रिकॉग्नाइज करता है, वो पहचानता है कि कौन सा एड्रेस किस डिवाइस का है। तो आपको हमको उम्मीद है कि कंट्रोल एंड टाइमिंग और डिवाइस कम्युनिकेशन, सॉरी प्रोसेसर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपके इनपुट आउटपुट सिस्टम का वो है डिवाइस कम्युनिकेशन। दे आर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। अब देखिए जब आपका प्रोसेसर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट जो
टास्क है वो क्या है, डिवाइस का। इसी के लिए तो आप सारा काम अभी तक कर रहे थे भाई। टाइमिंग कंट्रोल क्यों कर रहे थे, प्रोसेसर से कम्युनिकेशन क्यों एस्टेब्लिश कर रहे थे, ताकि फाइनली डेटा के डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन हो सके जो यहाँ से पेरिफेरल कनेक्टेड है। तो कहता है कि डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए फिर यहाँ पर आपका किसका जरूरत पड़ेगा, कमांड स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड डेटा, है कि नहीं, कि भाई कमांड तो वो चेक करेगा ना कि कौन सा कमांड हमारा प्रोसेसर से आया है, डिवाइस को भी पता पड़ना चाहिए। फिर उसका स्टेटस डिवाइस रेडी है कि नहीं है ये पता पड़ना चाहिए। उसके बाद जो डेटा हमको ट्रांसमिट करना है, लाना है या ले जाना है, ये भी पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या कहता है, डाटा बफरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर चूंकि आपको अभी भी मैंने बताया कि ये जो प्रोसेसर है और पेरिफेरल का स्पीड में बड़ा अंतर होता है। तो जिस स्पीड से प्रोसेसर डाटा आपको देगा उस स्पीड से आपके पेरिफेरल पे डेटा आ नहीं पाएगा, और जिस स्पीड से डेटा पेरिफेरल से आ रहा है उतना स्लो स्पीड से प्रोसेसर रिसीव नहीं कर पाता है। तो बीच में यहाँ पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में एक पार्ट क्या रखा जाता है, बफर रखा जाता है। बफर क्या है, एक स्टोरेज है, टेम्प्रोरी स्टोरेज, जहाँ डाटा टेम्प्रोरी टाइम के लिए होल्ड होगा, है ना, कि वो स्पीड मिसमैच के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर डाटा बफरिंग का ये डिवाइस कम्युनिकेशन में एक बड़ा रोल है, ये आपको समझना है। एरर डिटेक्शन कहता है रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग एरर टू द प्रोसेसर। अगर किसी तरह का कोई एरर किसी भी पेरिफेरल में आ गया ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल किसको रेस्पॉन्ड करेगा, एरर के बारे में रिपोर्ट किसको करेगा, प्रोसेसर का। और ये आप समझ गए हैं कि डिवाइस कम्युनिकेशन का ही काम होगा स्पीड मिसमैच को हैंडल करना मेमोरी और डिवाइस के बीच। ये जो प्रोसेसर है ये असल में किसके किसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, तो फाइनली मेमोरी और पेरिफेरल के बीच एस्टेब्लिश कर रहा है। तो मेमोरी का जो स्पीड है, प्रोसेसर का जो स्पीड है और पेरिफेरल का जो स्पीड है, ये सब में बड़ा अंतर है। उसको मैनेज करने के लिए ये बफर का ये इस्तेमाल किया गया। तो आप बहुत डिटेल से आपने देखा कि जो फंक्शन है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को वो किस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको कमेंट करके बताना है कि कितने तरह का फंक्शन आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल परफॉर्म करता है, और उन तीनों का नाम लिख करके आप कमेंट करेंगे। अगर कोई सवाल आपका है तो वो भी आप कमेंट करेंगे, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपके पास लास्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम का वीडियो होगा, इसका 3rd एंड लास्ट पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे डिटेल आर्किटेक्चर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन नेक्स्ट